दोस्त अपने गोल को अचीव करने के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 3 महीने यानी कि 90 दिन ही काफी होते हैं। मैं आप सबको इस वीडियो में 8 ऐसे किलिंग स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने आने वाले 90 दिनों तक ठीक से फॉलो कर लिया तो आप 90 दिनों बाद इस दुनिया के 94% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो इसीलिए इन 8 स्टेप्स को अच्छे से समझना। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, सेट गोल एंड प्रॉपर प्लानिंग। दोस्त आप आज ही एक गोल बनाओ कि आपको आने वाले 90 दिनों में क्या क्या अचीव करना है और फिर एक प्लान करो कि उस गोल को पूरा करने के लिए आपको आने वाले 90 दिनों में क्या क्या करना है। एक अच्छी प्लानिंग के लिए आप अपने गोल को इमेजिन करो और फिर उस गोल के बारे में एक डीप एनालाइज करो और अपने गोल को अच्छे से समझो और फिर समझने के बाद उस गोल को 90 दिनों में कैसे अचीव करना है ये एक पेपर में लिखो। हो सकता है कि आपको अपनी प्लानिंग करने में 4 घंटा 8 घंटा या फिर पूरा दिन लग जाए, डजंट मैटर, लेकिन एट दी एंड आपकी प्लानिंग प्रॉपर और क्लियर होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, टेक एक्शन। दोस्त आपने अपना गोल बना लिया और उस गोल को 90 दिनों में कैसे अचीव करना है ये भी प्लान कर लिया। अब बारी आती है एक्शन लेने की। दोस्त सक्सेसफुल तो सबको बनना है लेकिन एक्शन लेने से सबको डर लगता है और इसी डर ने कई इंटेलिजेंट कई टैलेंटेड लोगों को नॉर्मल जिंदगी जीने में मजबूर कर दिया है और इसी डर की वजह से 94% लोग बुढ़ापे में अफसोस करते हैं कि काश मैंने उस टाइम पर एक्शन लिया होता। पता सबको है कि सोचने से नहीं करने से कुछ होगा, क्योंकि अगर सोचने से सब कुछ होता तो इस दुनिया के हर इंसान के सपने पूरे हो गए होते। दोस्त अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है पर अगर आप उस सपने के बारे में सिर्फ सोच रहे हो, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो दोस्त आपको अपना सपना भूलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस सपने को नहीं भूलना चाहते तो उस सपने को रियलिटी बनाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप खुद ही देखो कि आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो वो लोग इस कारण से सक्सेसफुल नहीं बने कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, बल्कि वो लोग इस कारण से सक्सेसफुल बने क्योंकि उन्होंने उस सपने को पूरा करने के लिए एक्शन लिया। उनके टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन हम सब उन लोगों को नहीं जानते क्योंकि उन्होंने सपना तो देखा था लेकिन उस पर कभी भी एक्शन नहीं लिया। उनके पास भी मौका था बहुत पैसे कमाने का, अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाने का, लेकिन एक्शन ना लेने की वजह से उनका ये सपना सपना ही रह गया। और आज आपके पास में भी मौका है कुछ बड़ा कर दिखाने का, उन सारे सपनों को रियलिटी में लाने का जिनका सपना आप इतने सालों से देख रहे हो। तो इसीलिए दोस्त टेक एक्शन। स्टेप नंबर 3, लर्न अबाउट योर फील्ड एवरी डे, यानी कि आपको डेली अपने फील्ड के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहना है और इस स्टेप को हर एक सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में फॉलो करता है। आप जिस भी काम को कर रहे हो आपको उस काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज गेन करने के लिए आपके फील्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में पढ़ो, उनको ऑब्जर्व करो कि वो लोग अपने लाइफ में ऐसा क्या करते थे या फिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस दुनिया में ना जाने कितने लाखों करोड़ों प्रजाति के जीव है, लेकिन उनमें से केवल एक इंसान ही है जिसे ऊपर वाले ने सोचने समझने की और ऑब्जर्व करने की ताकत दी है। आज भले ही इंसान मछली जैसा तैर नहीं सकता, लेकिन आज इंसान ने मछली से भी गहरा तैरने वाला सबमरीन बना दिया है। आज भले ही इंसान के पास शेर जैसी ताकत ना हो, लेकिन आज इंसान अपने दिमाग के पावर से शेर को भी पिंजरे में बंद कर सकता है। आज भले ही इंसान चीते जैसा तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन आज इंसान ने चीते से भी तेज दौड़ने वाला कार बना दिया है। आज भले ही इंसान ईगल जैसा आसमान में इतना ऊंचा उड़ नहीं सकता, लेकिन आज आसमान तो छोड़ो इंसान ने चांद पर जाने वाला यंत्र बना दिया है। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? ये सब मुमकिन हो पाया लर्निंग और ऑब्जर्वेशन की वजह से, और इसका इस्तेमाल करके इंसान आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। तो आप एक बार सोचो कि जो चीज इंसान को इस पूरी दुनिया का राजा बना सकता है वो आपको क्या से क्या बना सकता है। तो इसीलिए आपको इन 90 दिनों के लिए डेली अपने फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहना है। स्टेप नंबर 4, गेट आइसोलेशन फ्रॉम एवरीवन फॉर सम टाइम। दोस्त आपके पास 90 दिन का टाइम है। आप इन 90 दिनों के दौरान खुद भी गायब हो जाओ और साथ साथ अपने लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शन को भी गायब कर दो। गायब हो जाओ इस दुनिया से। ना दोस्तों के साथ मस्ती करना, ना किसी के साथ चैटिंग करना, ना किसी इवेंट में जाना, ना किसी पार्टी में जाना। आपको अपना पूरा फोकस अपने काम पर, अपने गोल पर और अपने सपनों पर लगाना है। इसके अलावा इन 90 दिनों में आपके लाइफ में कुछ होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि इन 90 दिनों के दौरान आपके रिलेशनशिप्स खराब हो, आपके दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती टूट जाए, लेकिन आप इन सब की चिंता मत करो। ये बात याद रखना कि इन 90 दिनों के दौरान कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप बस इन 90 दिनों के लिए गायब हो जाओ, फिर कामयाब बन के सबके हो जाओ। इन 90 दिनों के दौरान इस दुनिया के सारे नेगेटिव चीजों से दूर हो जाओ, चाहे वो कोई नेगेटिव चीज हो या फिर नेगेटिव लोग। आप जब खुद को आईने में देखते हो तब बुरा लगता है ना खुद पर, शर्म आती है ना खुद पर,
पर, लेकिन इन 90 दिनों में आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि खुद पर शर्म नहीं बल्कि खुद पर गर्व हो। इन 90 दिनों के लिए आप इतनी खामोशी के साथ मेहनत करो कि जब ये 90 दिन पूरे हो गए तब आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचाए। आप बोलो कम और काम ज्यादा करो। खुद को अकेला कर लो इस दुनिया से। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, जितना भी आपको टाइम लगे अपने टारगेट को अचीव करने में। और इस टाइम पर आपको कई सारे चीजों को ना कहना पड़ेगा, जैसे कि बेकार में टाइम को बर्बाद करना, लोगों को अपना लक्ष्य बताना, सोचते रहना कि मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। ये सब सोचने से अच्छा है कि करना। आप खुद को बंद कर लो एक जगह पर, जहाँ पर आपके साथ आपका पर्पस, गोल और आपकी लाइफ होगी। और जब आप 90 दिन बाद उस जगह से बाहर आओगे तब आप देखना कि आपके लिए बहुत सारे कामयाबी के दरवाजे खुल चुके होंगे। स्टेप नंबर 5, इंक्रीज योर वर्क टाइम, यानी कि आपको अपने काम करने के टाइम को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। आपको अपने काम करने के टाइम को हर दिन 3 मिनट करके बढ़ाना है। अगर आज आप 4 घंटे काम कर रहे हो तो आपको अगले दिन 4 घंटा 3 मिनट काम करना है, फिर आपको अगले दिन 4 घंटा 6 मिनट काम करना है। और ऐसे करते करते आपको अपने काम करने के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। आप देखना कि जहाँ पर आज आप 4 घंटे मेहनत कर रहे हो वहाँ पर आप 1 महीने बाद हर दिन 5.5 घंटा मेहनत करोगे, फिर 2 महीने बाद आप हर दिन 7 घंटा मेहनत करोगे, और फिर 3 महीने बाद आप हर दिन 8.5 घंटा मेहनत करने लग जाओगे। और अगर आपको अपने लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है तो हर दिन 8 से 9 घंटा मेहनत करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्टेप नंबर 6, इंक्रीज योर वर्क स्पीड। दोस्त, आपने अपने काम करने के टाइम को इंक्रीज कर लिया, अब आपको उसके साथ साथ आपको अपने काम करने के स्पीड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आज आपको कोई काम करने में 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का समय लग रहा है तो आपको उस काम को अगले दिन 119 मिनट में करना होगा, फिर अगले दिन आपको उस काम को 118 मिनट में करना होगा। और जब आप ऐसे ही अपने काम करने के स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आप देखना कि जहाँ पर आज आप किसी काम को करने में 2 घंटे का समय लेते हो, 90 दिन बाद आप उस काम को केवल 30 मिनट में ही कर दोगे। यानी कि 90 दिन बाद आप उस काम को 4 गुना ज्यादा स्पीड से कर पाओगे। और कम टाइम में बहुत ज्यादा कामयाब बनने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बड़े से बड़े रेस और कंपटीशन स्पीड से ही जीती जाती है। अगर आप ये सोचकर दौड़ोगे कि ठीक है मैं आराम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहूंगा, तो आप देखना कि आपके ही फील्ड के कुछ लोग आपसे ही आगे निकल जाएंगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लो कि आज के टाइम पर जितने भी लोग अपने फील्ड के लेजेंड्स हैं, उनके टाइम पर भी और लेजेंड्स आए थे, पर जिसने रफ्तार पकड़ी उसे आज दुनिया सलाम ठोकती है, लेकिन जिसने रफ्तार नहीं पकड़ी उसे दुनिया में हर कोई भूल गया है। तो इसीलिए आप डेली अपने काम करने के स्पीड को बढ़ाते रहो। स्टेप नंबर 7, रिवेंज द इंसल्ट बाय मेकिंग योरसेल्फ सक्सेसफुल। दोस्त, जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे तब बहुत सारे लोग आपके काम में उंगली करेंगे। सब कहेंगे कि इतने बड़े बड़े सपने मत देख, तू गरीब है और गरीब ही मरेगा। बड़ा आदमी बनने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तेरा ये सपना तेरे औकात से बहुत बाहर है। और जब कोई आपको ऐसे आपकी औकात बताता है, जब कोई आपको ऐसे बेइज्जत करता है, तब आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत बुरा लगता है ना खुद पर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेइज्जत होना भी जरूरी है, इंसल्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो इंसान जमीन से उठकर आज आसमान में पहुंचा है ना, हर किसी का कभी न कभी तो मजाक बना ही है, और किसी किसी इंसान का तो कभी कभी नहीं बल्कि बहुत बार मजाक बना है। इस बात को समझाने के लिए मैं आप सबको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है 1999 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिकी का लॉन्च किया था। और स्टार्टिंग के टाइम पर ये कार पूरी तरीके से फेल हो गई थी। टाटा कंपनी की सभी की सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए, और इसके बारे में टाटा कंपनी के साथ फोर्ड कंपनी की बात हुई। और जो फोर्ड के ऑफिसर्स थे वो इंडिया आकर टाटा कंपनी के कार डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। फिर फोर्ड के ऑफिसर के साथ रतन टाटा की मीटअप हुई और उन्हें वहाँ पर कहा गया कि अगर आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं तो आपने इस काम में कदम क्यों रखा। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम सब टाटा मोटर्स के कार बिजनेस को खरीद कर हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एक एहसान ही समझना। और इस बात ने रतन टाटा को बहुत ही उदास किया। फिर रतन टाटा ने उन्हें कुछ जवाब देने से अच्छा समझा अपनी कमियों को सुधारना। रतन टाटा ने अपने कार बिजनेस को बेचने का डिसीजन बदल लिया और अपना पूरा फोकस अपने कार बिजनेस पे लगा दिया। और आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि वक्त वक्त की बात है, आज तेरा है कल मेरा होगा। और ठीक वैसा ही रतन टाटा का भी वक्त आया और रतन टाटा ने अपने मेहनत के दम पर टाटा मोटर्स
मोटर्स को सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। एक साइड पर टाटा मोटर्स कामयाब हो रही थी तो दूसरी तरफ साल 2008 में फोर्ड कंपनी बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गई थी और ऐसे में रतन टाटा के पास बहुत बढ़िया मौका था फोर्ड कंपनी को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा उन्होंने फोर्ड कंपनी की मदद की और साल 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया और ये डील फोर्ड कंपनी के लिए जीवनदायक साबित हुई। और उस टाइम पर फोर्ड कंपनी के जो करंट चेयरमैन थे उन्होंने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर उन्होंने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। और यही तो होती है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन सकता है लेकिन महान बहुत ही कम बन पाते हैं। तो इसीलिए दोस्त, अगर आपको कोई बुरा भला बोले या फिर आपकी इंसल्ट करे तो उस टाइम पर जो आपके अंदर गुस्से की आग पैदा होती है उस आग को आप फाइट करने में या फिर उससे बहस करने में वेस्ट मत करो, बल्कि आप उस आग को खुद को कामयाब बनाने में लगा दो और एक दिन कामयाब बनके अपने अपमान का बदला अपने कामयाबी से लो। चलिए अब बात करते हैं आखिरी स्टेप की। स्टेप नंबर 8, प्रॉमिस योरसेल्फ। दोस्त, आप आज ही खुद से प्रॉमिस करो कि मैं इस गोल को अगले 90 दिनों में हासिल करके ही दम लूंगा। खुद से प्रॉमिस करो कि मैं अपनी जिंदगी को अगले 90 दिनों में पूरी तरीके से चेंज करके ही दिखाऊंगा। दोस्त, मुझे पता है कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो आप सभी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर भी जाओगे। बस आप खुद पर बिलीव रखना, खुद से वादा करना कि मैं इस मुकाम को अगले 90 दिनों में हासिल करके ही दम लूंगा और खुद से ये वादा पूरा करने में अपनी जान लगा देना। करो खुद से वादा, मेहनत दूसरों से ज्यादा, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन अपना भी दौड़ होगा। अरे जिद करना सीखो, जो नहीं लिखा है किस्मत में उसे हासिल करना सीखो। अरे मुश्किल है तो क्या हुआ, आसान मैं बनाऊंगा। असंभव है तो क्या हुआ, संभव मैं करके दिखाऊंगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जब सारी दुनिया कहती है कि हार मान ले, वही सही समय है कुछ कर दिखाने का और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। दोस्त, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक खतरनाक वाला आग लगा दिया है तो कमेंट में यस जरूर लिख देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्त, मैंने जो ये 8 स्टेप्स बताए हैं इनको 90 दिनों तक फॉलो करने के लिए आपके अंदर बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होगा। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।